हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ अ टेकमेट। और आज हम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट देखने वाले हैं रिलेटेड टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सो इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द गियर. So generally gear is used for transferring the power from one point to another point or from one place to another place. Okay, so आज हम इसी पार्ट के बारे में डिज़ाइन प्रोसीजर देखने वाले हैं. So here we are using the CATIA V5 software for designing this gear. So आज हम जो डिज़ाइन देखने वाले हैं यहाँ पे this that is a part. Here there is a part which is consisting of 3 gears. Okay, it is a 1, 2 and 3 which are rotating in opposite direction. Okay, and which is mounted on the base. ये हमारे बेस पे माउंट है. Okay, if I rotate this one, I slightly rotate this one. Okay, so you can see here these gears are mounted on these columns. Okay, so this is the base and on the base this is a column. Okay, so here the first part is a base. Okay, and second part जो हम देखने वाले that is a gear. Okay, and यहाँ पे दोनों पार्ट डिजाइन होने के बाद we will see how to assemble these two parts. एंड असेंबली होने के बाद इन दोनों का सिमुलेशन देख के अपन एनिमेशन देखने वाले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो हमें जो सबसे पहले पार्ट जो डिजाइन करना है दैट इज दिस बेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू कि बेस हमारा कैसे रहने वाला है. ओके, सो दिस इज द बेस. ओके, सो इस सेशन में हम इसकी डिजाइन देखने वाले हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करने वाले हैं अपन, फर्स्ट वी हैव टू मेक दिस रेक्टेंगल पार्ट. ये नीचे की जो प्लेट है सबसे पहले इसको डिजाइन करेंगे, उसके बाद ये जो 3 कॉलम है उस पर माउंट करेंगे. ओके, एंड देन वी विल गिव द फिलेट. ओके, सो ये पूरी प्रोसीजर अपन इस पार्ट सेशन में देखने वाले. ओके, सो आई मिनिमाइज दिस वन. ओके, ये हमारी कटिया की विंडो होगी. ओके, व्हेन वी डबल क्लिक ऑन द कटिया शॉर्टकट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू स्टार्ट मेनू. ओके, ये प्रोसीजर आपको पहले से पता है. ओके, जिनको ये प्रोसीजर नहीं पता है सो गो टू प्रीवियस वीडियो. ओके, क्लिक ऑन दैट आई बटन एंड गो थ्रू दैट प्रीवियस वीडियो. वहां पे मैंने ऑलरेडी कि किस तरीके से कटिया सॉफ्टवेयर का यूज अपन करने वाले, किस तरीके से कटिया टूल का यूज करने वाला है, व्हाट आर द बेसिक कमांड्स ऑफ कटिया, ये ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन की. ओके, सो फर्स्ट स्टार्ट में जाएंगे, देन मैकेनिकल डिजाइन एंड गो टू पार्ट डिजाइन. ओके, सो पार्ट डिजाइन पे मैं क्लिक करूंगा. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वो पार्ट पूछ रहा है, वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द पार्ट. सो सबसे पहला जो मेरा पार्ट है आई विल गिव द नेम बेस. Okay, first we design the base, then without change here click on OK button. तो जैसे मैंने OK बटन पे क्लिक किया ये विंडो ओपन होगी. okay, ये ब्लू विंडो ओपन होगी which is specially used for the part design. और हमारा पार्ट का नाम क्या है, that is the base which is shown here in this specification tree. okay, अभी ये बेस के अंदर में 3 प्लेन है XY YZ एंड ZX. ओके, सिलेक्ट एनी वन प्लेन क्योंकि हमको डिजाइन जो करना है. सो फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ इन द 2D व्यू. ओके, सो आई सिलेक्ट द फर्स्ट प्लेन दैट इज XY. ओके, एंड यहाँ पे मैं स्केच पे क्लिक करूंगा फॉर ड्रॉ ए स्केच. ओके, सो जैसे मैंने स्केच पे क्लिक किया यहाँ पे ये XY प्लेन आ गया. दिस इज Y एक्सिस एंड दिस इज X एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे बेस ड्रॉ करना है, मतलब बेस के नीचे का जो सेक्शन है दैट इज अ रेक्टेंगुलर सेक्शन, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ. सो आई सिलेक्ट दिस वन. सो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ द फर्स्ट जो भी मुझे ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफाइल टूल बॉक्स. प्रोफाइल टूल बॉक्स का यूज करके मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेक्टेंगल के बाजू में जो एरो है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा. ओके, और यहाँ पे दिस टूल और कमांड इज सिलेक्टेड दैट इज अ सेंटर्ड रेक्टेंगल. क्योंकि मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो दोनों एक्सिस का इंटरसेक्शन है उसको सेंटर लेके मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने वाला हूँ. ओके, सो आई सिलेक्ट दिस वन. नाउ इट सिलेक्ट मीन्स इट शोज इन ऑरेंज कलर.
Okay, then I click on the center, that is a 0. Okay, and यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ. ओके, एंड आई सेकंड क्लिक यहाँ पे मैं कर दूँ. तो ये सर्कल एक रफ स्क्वायर यहाँ या फिर रफ रेक्टेंगल यहाँ पे ड्रॉ हो गया. नेक्स्ट अभी मुझे क्या करना है, वी हैव टू गिव द डायमेंशंस. तो मुझे यहाँ पे डायमेंशंस जो है, ये जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है, ओके, इसके डायमेंशन रहने वाले 275 mm, एंड ये जो वर्टिकल लाइन है इसके रहने वाले 100 mm. तो डायमेंशन कैसे देंगे, क्लिक ऑन कंस्ट्रेंट एंड क्लिक ऑन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. ओके, सो यहाँ पे शो कर रहा है दैट इज 278 mm. सो मुझे कितना चाहिए, 275 mm. सो इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ. सो आई डबल क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ पे 275 एंड क्लिक ऑन ओके बटन. देन वर्टिकल कितना चाहिए, 100. सो अगेन कंस्ट्रेंट, सिलेक्ट वर्टिकल लाइन एंड हियर. सो रफ कितना है, 105. सो मॉडिफाई करने के लिए डबल क्लिक एंड राइट 100 एंड क्लिक ऑन ओके बटन. ओके, सो यहाँ पे 100 by 275 या फिर 275 by 100 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया. ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको सॉलिडिफाई कर लेता हूँ. ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया हुआ है उसको मैं सॉलिडिफाई कर लेता हूँ. ओके, सो सॉलिडिफाई कैसे करूंगा, वी हैव टू गो टू द 3D व्यू फर्स्ट. ओके, सो 3D व्यू में जाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल we have to use the exit workbench button. Yes, this is a toolbox, this is a button, or this is a command which is used for go from 2D view to 3D view, that is the exit workbench. So I click over here, ये 3D view में आ गए. ओके, देन यहाँ पे मुझे थिकनेस प्रोवाइड करना है. ओके, सो यहाँ पे मैं थिकनेस प्रोवाइड करता हूँ 20 mm की. ओके, सो हियर for providing the thickness we are using the pad command. So I click on pad command. यहाँ पे by default ही उसने 20 mm ले लिया. Okay, so no problem. Click on OK button. So यहाँ पे एक rectangle draw हो गया. I rotate this one. ये जो मैं rotate command यूज कर रहा हूँ, pad command जो यूज कर रहा हूँ, okay, so ये already मैंने मेरे basic commands of CATIA की इसमें already explain किए हुए. Okay, so please go through that video and then come to learn this part. Okay, then ये तो मेरा एक रेक्टेंगल पार्ट हो गया, नीचे का बेस. अभी इसके ऊपर मुझे 3 कॉलम बनाना है जिसके ऊपर मैं गियर को माउंट करूंगा. Okay, so again we have to draw 3 circle over here. Okay, so first of all for drawing procedure we have to go to XY plane and then sketch. मतलब 2D व्यू में हम फिर से आ गए. अभी मुझे क्या करना है, 3 सर्कल ड्रॉ करना है और उसका जो सेंटर रहने वाला है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रहने वाला है, दिस एक्स एक्सिस पे. ओके, सो आई ड्रॉ फर्स्ट सर्कल. सो फर्स्ट सर्कल जो लेता हूं मैं सेंटर में ही लेता हूं. आई ड्रॉ फर्स्ट सर्कल, देन सेकंड सर्कल. डिस्टेंस अपन बाद में देंगे. ओके, एंड देन थर्ड सर्कल. सो ये रफ ड्रॉ हो गए. अभी मुझे क्या चाहिए, तीनों सर्कल जो रहने वाला है उसका डायमीटर जो चाहिए मुझे, दैट इज 20 mm. ओके, सो अगेन आई गो टू कंस्ट्रेंट, सिलेक्ट द फर्स्ट सर्कल. इसका कितना है 39. आई मॉडिफाई, डबल क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ पे मुझे कितना करना है 20. एंड सेम सेकंड सर्कल, कंस्ट्रेंट हियर अगेन 20 mm, डबल क्लिक 20 and OK. Third circle, constraint, circle, here double click and 20 and then click OK. तो ये हमारे तीनों सर्कल हो गए. बट मुझे ये तीनों सर्कल जो चाहिए, सो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो रहने वाला है दैट इज 45 mm. ओके, तो यहाँ पे पहले मैं डिस्टेंस देख लेता हूँ कि दोनों सर्कल के सेंटर में कितना है. तो अगेन गो टू कंस्ट्रेंट, select the center of first circle and second circle. Okay, so ये जो डिस्टेंस है that is 81 mm. मुझे जो चाहिए दोनों सर्कल के सेंटर का जो डिस्टेंस है that should be 90 mm. So I double click over here
एंड यहाँ पे मॉडिफाई करूंगा 90 एंड देन ओके। लाइक सेकंड, सेंटर ऑफ दिस सर्कल एंड सेंटर ऑफ सेंटर सर्कल। यहाँ पे अगेन 81 है बट मुझे चाहिए 90, सो डबल क्लिक एंड 90 एंड क्लिक ऑन ओके। ओके, सो ये हमारा हो गया, दैट इज इन ड्राइंग इन 2D व्यू। ओके, सो अभी हम 3D में चलते हैं क्योंकि ये डायमीटर का हमें यहाँ पे कॉलम बनाना है जिसके ऊपर अपन गियर माउंट करेंगे। तो फॉर दैट पर्पस यहाँ पे एग्जिट वर्कबेंच करूंगा मैं, ये 3D व्यू में आ गए। मुझे जो कॉलम की हाइट जो चाहिए दैट शुड बी 60 mm। ओके, सो मैं पैड पे क्लिक करूंगा। ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 20 है, इसको मैं 60 से मॉडिफाई करूंगा, क्लिक ऑन ओके बटन। तो सी यहाँ पे ये मेरा बेस बन गया और यहाँ पे 3 कॉलम बन गए जिसके ऊपर मैं गियर माउंट करूंगा। तो इसको रोटेट करके मैं दिखाता हूँ, इस तरीके से हमारा ये दिखने वाला है। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कैन सी यहाँ पे जो कॉर्नर है ये शार्प एजेस यहाँ पे है। ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे भी ये इन दोनों के बीच में जो एंगल है या फिर इन दोनों के बीच में शार्प एजेस है। ओके, सो पार्ट जो अपन डिजाइन करते हैं जहां पे भी शार्प एजेस रहते हैं, सो वी कैन और वी हैव टू रिमूव दैट शार्प एजेस। ओके, सो शार्प एजेस रिमूव करने के लिए वी हैव टू यूज द फिलेट कमांड। ओके, सो दैट इज अ एज फिलेटर। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड वी हैव टू सिलेक्ट, दैट इज बाय डिफॉल्ट रेडियस 5 mm, मैं 5 mm ही रखता हूँ। एंड किसके बीच में मुझे फिलेट देना है, दैट इज दिस फर्स्ट पार्ट, then this is the second one and this is the third one। okay, इनके बीच में 3 जो मेरे एलिमेंट्स है इनके बीच में मुझे क्या करना है, फिलेट देना है 5 mm का। ओके, देन क्लिक ऑन ओके। सी यहाँ पे इस तरीके से अभी मुझे स्मूथ एजेस मिल गए, जहां पे भी कॉर्नर था दैट इज द शार्प एजेस थे, वहां पे भी स्मूथ एजेस मुझे मिल गए। ओके, नाउ I rotate this part, किस तरीके से हमारा दिखने वाला है बेस। So this is my base। Okay, now the last is a part that is a material। ये जो मेरा मटेरियल है that is मेरा बेस जो है वो मेरा कास्ट आयरन का बना हुआ है। So we have to provide the material। तो मटेरियल कैसे मैं प्रोवाइड करूंगा, we have to use this command that is a apply material। So I click over here। ओके, यहाँ पे मुझे मेटल सिलेक्ट करना है बिकॉज कास्ट आयरन इज अ मेटल। यहाँ पे सिलेक्ट किया एंड यहाँ पे मुझे सर्च करना है कास्ट आयरन, सिलेक्ट आयरन। ओके, आयरन को मैंने सिलेक्ट तो कर दिया बट ये जो बटन से अभी तक एक्टिव नहीं हुए। सो एक्टिव क्यों नहीं हुए, बिकॉज मैंने पार्ट अभी तक सिलेक्ट ही नहीं किया। तो आई सिलेक्ट द पार्ट दैट इज द बेस। अभी ये एक्टिवेट हो गए। नाउ अप्लाई मटेरियल एंड ओके। तो अभी ये जो मेरा पार्ट जो बेस बना हुआ है दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ द आयरन मटेरियल। बट यहाँ पे आयरन का कलर या फिर आयरन की शाइनिंग इसके ऊपर नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे आयरन मटेरियल तो हो गया बट यहाँ पे शाइनिंग नहीं दिख रही है या फिर कलर नहीं दिख रहा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू नाम का जो टूल बॉक्स है, दिस टूल बॉक्स, उसके यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्टैंडिंग विथ एजेस है। ओके, सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बाजू में जो एरो है उसके ऊपर क्लिक करूंगा और उसमें ये सिलेक्ट करूंगा दैट इज अ शेडिंग विथ मटेरियल। ओके, सो आई सिलेक्ट दिस वन। तो यहाँ पे आयरन का शेडिंग आ गया। ओके, सो ये मेरा पार्ट बन गया है दैट इज द बेस। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ओके, और इसके बाद हम देखेंगे द सेकंड पार्ट दैट इज अ गियर एंड उसके बाद हम दोनों की असेंबली करके एनिमेशन देने वाले। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। रिलेटेड वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियोस एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।